दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल 56 से 60 उनके बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। आमतौर पर एक तारीख फिक्स ही है, 24 या 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट जज को राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं। फिर मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अभी तक जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 राष्ट्रपति हुए जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग से थे और उस समय तक राष्ट्रपति के शपथ की तारीख होती थी 13 मई को राष्ट्रपति शपथ लेते थे। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में परीक्षा में एग्जाम में सवाल आ जाए तो आर्टिकल 56 में महाभियोग शब्द का उल्लेख हुआ है और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है 61 में। तो 3 कारण से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो सकते हैं या उनके पद की रिक्ति हो सकती है। फिर पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। भारतीय राष्ट्रपति कितनी ही बार अपने पद पर चुने जा सकते हैं। अमेरिका में सिर्फ 2 बार का कानून है, किसी 2 बार से अधिक कोई राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। अब ट्रम्प का दूसरे कार्यकाल, अगर ट्रम्प इस बार दूसरी बार चुने जाते हैं तो वो उसके बाद में राष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते। भारत में कितनी बार चुने जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 2 बार चुने गए और 1957 में वो दूसरी बार चुने गए। जब 1957 में दूसरी बार चुने गए तो सरकार एक कानून ला रही थी कि भारतीय राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं चुना जाए, और उसी समय के लगभग अमेरिका में भी ये कानून आया था उससे पहले। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने अपील की कि इस प्रकार का कानून नहीं लाया जाए और एक परंपरा बनाई जाए कि 2 बार से अधिक कोई अपने पद पर, राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जाए, और भारत में ये परंपरा है। हालांकि कोई भी उनके बाद दूसरे राष्ट्रपति 2 बार चुने नहीं गए। राजेंद्र प्रसाद 1957 लास्ट टाइम। फिर योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता और शर्तें दोनों साथ में। आर्टिकल बिल्कुल इजी वे में, योग्यता भी साथ में और शर्तें। वो भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये है राष्ट्रपति की योग्यताएं। फिर लाभ का पद पे नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। यदि वो MP या MLA के पद पर हैं तो त्यागपत्र देना होगा और फिर वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद है या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो पद होता है या मंत्री का पद होता है, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। आर्टिकल 58 और 59 योग्यता और शर्तें। 60 में कई बार पूछ लिया जाता है सवाल एग्जाम में, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित। तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं ईश्वर और सत्यनिष्ठा के नाम की। फिर संविधान विधि का परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण, तीनों शब्दों को ध्यान रखना है। प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं। और जनता की सेवा। कई बार अगर ये तीनों ही चीज़ ऑप्शन में हो तो आपको ध्यान रखना है, इस पर आपको चारों को ही आपको सही करना है। और अगर इसमें अगर आपको लगे कि हाँ शब्दों को आप अगर देखें तो शब्दों को इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखें कि कौन सा शब्द आ रहा है। कभी शब्द में कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पे ध्यान देना चाहिए हमें, और फिर हिंदी में से सही शब्द को चुनना चाहिए। एक ये है, यहाँ योग्यता की बात हुई है और कुछ शर्तें हैं। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी 50 MP या MLA जो राष्ट्रपति के वोटर होते हैं उनमें से ही MP या MLA प्रस्ताव करें आपके नाम का, और 50 MP या MLA उसका समर्थन करें। यानी लगभग 100 MP या MLA का आपको समर्थन प्राप्त हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।